गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपनी ज़बान उर्दू क्लास 6 चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है एक पहाड़ और गिलहरी। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। क्या मतलब ये है कि एक पहाड़ ने एक गिलहरी से कहा कि तुझे शर्म के मारे पानी में डूब मरना चाहिए। ज़रा सी चीज़ है, इस पर गुरूर क्या कहना, यह अक्ल और ये समझ, ये शऊर क्या कहना। इसमें तशरीह यह है कि पहाड़ गिलहरी से कहता है कि तेरा इतना सा वजूद है, फिर भी खुद पर इतना गुरूर है और अपने आप को बड़ी अक्ल और समझदार समझती है। खुदा की शान है नाचीज़, चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हो यूं बातमीज़ बन बैठी। इसमें ये तशरीह है कि फिर पहाड़ गिलहरी से कहता है कि ये तो खुदा की शान ही है कि एक बेहैसियत चीज़ को भी इस काबिल बना दिया है कि वो खुद को भी अक्लमंद और तमीज़दार समझने लगे। अब आगे है कि तेरे बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीं है पस्त मेरी आन बान के आगे। तो यहाँ पर हम लोग इसकी तशरीह देख लेंगे। इसकी तशरीह है कि इस शेर में पहाड़ गिलहरी से कहता है कि तेरी हैसियत मेरे सामने कुछ भी नहीं, मेरे सामने तो ज़मीन भी कम हैसियत और नीचे है, फिर तेरी क्या हैसियत है। जो बात मुझ में है तुझको वह है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। तो इसकी तशरीह करेंगे कि इस शेर में पहाड़ अपनी खूबी बताता है कि जो बात मेरी अंदर है वह तुझ में नहीं, तू मेरी तरह मजबूत और बड़ी नहीं है, मैं पहाड़ हूँ और तू छोटी सी जानवर है। कहा ये सुन के गिलहरी ने, मुंह संभाल ज़रा, या कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। शायर इस शेर में कहता है कि पहाड़ की ये बातें सुनकर गिलहरी को गुस्सा आ जाता है और वह पहाड़ से कहती है कि ज़रा होश की बात करो और ये बचकाना बातें दिल से निकाल लो कि तुम बड़े हो। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। फिर गिलहरी पहाड़ से कहती है कि अगर मैं तेरी तरह बड़ी नहीं तो क्या हुआ, मुझे कोई परवाह नहीं है, तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें। हर एक चीज़ से खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है। इस शेर में गिलहरी पहाड़ को बताती है कि दुनिया में मौजूद हर चीज़ में खुदा की कुदरत शामिल है और अगर दुनिया में कोई छोटा बड़ा है तो ये उसकी दानाई और हिकमत है, यानी खुदा की दानाई और हिकमत है। ठीक है। बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। इसमें तशरीह यह है कि फिर गिलहरी कहती है कि खुदा ने तुझे दुनिया में बड़ा बना दिया और मुझे छोटा होने के बावजूद पेड़ों पर चढ़ना सिखा दिया, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। यानी शायर इस शेर में बता रहा है कि गिलहरी कहती है कि तू इतना बड़ा पहाड़ है लेकिन अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, तेरा सिर्फ जिस्म ही बड़ा है और कोई खूबी तेरे अंदर नहीं है। जो तू बड़ा है तू मुझसे हुनर दिखा मुझको, ये झालियाँ ही ज़रा तोड़कर दिखा मुझको। फिर से एक बार पढ़ेंगे इसे। जो तू बड़ा है तू मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये झालियाँ ही ज़रा तोड़कर दिखा मुझको। कौन? गिलहरी कह रही है कि इस शेर में गिलहरी पहाड़ से कहती है कि अगर तू खुद को बड़ा समझता है तो अपना कोई कमाल दिखा मेरी तरह, ये झालियाँ तोड़कर दिखा। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। यानी इस शेर में गिलहरी पहाड़ को समझाते हुए कहती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार और बेमाना नहीं है और कुदरत ने कायनात में जो चीज़ पैदा की है इसमें कोई बड़ा और निकम्मा नहीं है। तो इस तरह से शायर ने इसे कहा है। इस शेर को लिखने वाला कौन है? ये इकबाल है। अब हम अल्फाज माने देखेंगे स्टूडेंट्स। माने याद कीजिए। गुरूर घमंड,
شعور समझ अकल बिसात हैसियत पस्त नीचा गिरा पड़ा आन बान शानो शौकत रख या रख रखाव नसीब किस्मत या तकदीर कुदरत ताकत या खुदा की शान हिकमत अक्लमंदी या खुदा की मर्जी। निरी मतलब सिर्फ हुनर कमाल निकम्मी नाकारा या जो चीज़ काम की ना हो। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, सोचिए और सवाल, पहाड़ ने गिलहरी से क्या कहा? जवाब, पहाड़ ने गिलहरी से ये कहा कि मेरे आगे तू बेहैसियत है, इस पर इतराती फिरती है, अगर ज़रा भी तुझे शर्म हो तो पानी में जाके डूब मरो। सवाल, पहाड़ ने अपनी बड़ाई किन बातों से जाहिर की? जवाब, पहाड़ ने अपनी बड़ाई अपनी शान व शौकत और बुलंदी से जाहिर की। सवाल नंबर 3, गिलहरी ने पहाड़ की बातें सुनकर क्या कहा? जवाब, गिलहरी ने पहाड़ की बातें सुनकर ये कहा कि ये बचकाना बातें हैं, इन्हें दिल से निकाल दे, अगर मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ तो तू भी मेरी तरह छोटा नहीं है। सवाल नंबर 4, गिलहरी में क्या खूबी है जो पहाड़ में नहीं है? जवाब, गिलहरी में हरकत करने और झालियाँ तोड़ने की खूबी है, छालियाँ तोड़ने की खूबी है जो पहाड़ में नहीं है। सवाल, खुदा की हिकमत किन बातों से जाहिर होती है? जवाब, खुदा की हिकमत दुनिया की हर चीज़ से जाहिर होती है कि दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं है, सब अपनी अहमियत है, सब की अपनी अहमियत है, किसी को छोटा किसी को बड़ा बनाया, यही इसकी हिकमत है। खाली जगह को ब्रैकेट में दिए हुए सही लफ्ज़ से भरिए। यहाँ पर जो दिए हुए अल्फाज है इससे हमें भरना है। तो तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे, तो क्या आएगा? पानी आएगा, इसका सही आंसर होगा। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बन आ जाएगा। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, तो यहाँ शान देंगे। भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ, तो क्या आएगा? इसमें गरीब आएगा। नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा, तो यहाँ पर क्या देंगे? छोटा देंगे। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, तो यहाँ पर क्या देंगे? हम कुदरत देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आखिरी में है कोई बड़ा नहीं कुदरत के कारखाने में, तो यहाँ पर क्या देंगे? बड़ा देंगे। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है, सेंटेंस में हमें इस्तेमाल करना है। शर्म है, गुरूर है, शऊर है, नसीब है, कुदरत है, हिकमत, ताकत। तो सबसे पहले शर्म, अली को फेल होने पर बहुत शर्म आई। गुरूर, इंसान को अपनी अमीरी पर गुरूर नहीं करना चाहिए। शऊर, मेरी अम्मी बाशऊर औरत है। नसीब, अल्लाह ताला सबका नसीब अलग अलग लिखता है। कुदरत, हर ज़र्रे से खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है। हिकमत, खुदा ने अपनी हिकमत से छोटा बड़ा बनाया। ताकत, अच्छी ग़िज़ा खाने से ताकत मिलती है। वाहिद अल्फाज से जमा बनाइए, यानी सिंगुलर से हमें प्लूरल बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, चीज़, नसीब, गिलहरी, खूबी, गरीब, दरख्त, जानवर, हिकमत। वाहिद जमा है, ठीक है। चीज़ वाहिद है, इसकी जमा आएगी चीज़ें। इसी तरह से नसीब वाहिद है, नसीबों जमा आएगी। गिलहरी वाहिद है, गिलहरियाँ जमा है। खूबी वाहिद है, खूबियाँ इसकी जमा है। गरीब वाहिद है, गुरबा इसकी जमा है। दरख्त वाहिद है, दरख्तों इसकी जमा है। जानवर वाहिद है, जानवरों इसकी जमा है। हिकमत वाहिद है, हिकमतों इसकी जमा है। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। बेशऊर, बातमीज़, खूबी, पस्त, ज़मीन, गरीब, छोटा। तो क्या है? इसका उल्टा लिखना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं इसका उल्टा क्या क्या होगा। सबसे पहले बेशऊर का उल्टा क्या होगा? बाशऊर होगा। बातमीज़ का बदतमीज़ होगा। खूबी का खामी, पस्त का बुलंदी, ज़मीन का आसमान, इसका उल्टा होगा। गरीब का उल्टा क्या होगा? अमीर होगा। छोटा का उल्टा बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब है मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो मिसरों को आइए हम लोग मुकम्मल करते हैं। ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना, यह अक्ल और समझ, यह शऊर क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हों
यूं बातमीज बन बैठी। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो क्या है, हर कोई अच्छा है, कोई भी बुरा नहीं है। अल्लाह ताला के नज़दीक सारे लोग अच्छे हैं। ठीक है, लिखिए पहाड़ और गिलहरी की गुफ्तगू अपनी ज़बान में लिखिए। तो जवाब क्या आ जाएगा, एक पहाड़ और गिलहरी आपस में गुफ्तगू करते हैं और अपनी अपनी खूबियाँ एक दूसरे को गिनवाते हैं, एक दूसरे को हकीर और बेकार समझते हैं। पहाड़ अपनी बड़े होने का दावा करता है कि मेरी शान व शौकत के आगे ज़मीन भी पस्त है, और गिलहरी से कहता है कि तू एक छोटी सी चीज़ है और इस पर इतना गुरूर है, अगर तुझे शर्म हो तो पानी में जाके डूब मर। पहाड़ की इस बात से गिलहरी को गुस्सा आता है और कहती है कि अगर मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ तो तू भी मेरी तरह छोटा नहीं है, और जो जो खूबियाँ मेरे अंदर है वो तेरे अंदर नहीं है। मेरे में हरकत करने की ताकत है और तेरे अंदर हरकत करने की ताकत नहीं है, इसलिए किसी चीज़ को बेकार और नाकारा नहीं समझना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसी लगी हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।